हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोनी फिजिक्स सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं जो बोर्ड में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्त, आप लोग प्रॉपर तरीका से सोन फिजिक्स सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल बोर्ड लेवल का पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी आपका बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, डज नॉट मैटर। आप पूरा सिलेबस को पढ़िए। पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन है सबको सॉल्व कीजिए। आपका टोटली का टोटली क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्त। बच्चे आईटी जेईई मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में देखते हैं तो भाई उनको पता नहीं चलता है कि हमको एग्जाम में लिखना क्या है, क्योंकि भाई बोर्ड में थ्योरेटिकली लिखना होता है और आईटी जेईई में तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम लिखने का प्रैक्टिस अभी से करते चलना है, क्योंकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। सोचो दोस्तों कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मेडिकल इंजीनियर कैसे कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छा बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए, बोर्ड टॉप करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ से पढ़ाई करें। प्रॉपर तरीके से नोट्स आपका आ रहा है दोस्त, आपका लेक्चर आ रहा है, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए, इसको पढ़िए, इसको डेली डेली याद करते चलिए। बच्चों, डेली आपका जो पढ़ाई करा, ठीक है, पढ़ाई के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सोचिए कि सिर्फ आप पढ़ाई करने लेकिन रिवाइज नहीं करें तो किसी काम का नहीं दोस्त, क्योंकि दोस्त हम एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकते और एक दिन में आप पूरा याद भी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए डेली डेली हम पढ़ा रहे हैं और डेली डेली आप भी पढ़िए, उसको रिवाइज करते चलिए, उसको याद करते चलिए दोस्तों। ठीक है ना। जितना पढ़ना जरूरी है उससे अधिक आपका रिवाइज करना जरूरी है, तो आप लोग रिवाइज करते चलिए। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको क्या, क्वार्क मॉडल। क्या बच्चों? क्वार्क मॉडल। उसके पहले बताया था आपका क्वांटाइजेशन। मतलब भाई, अगर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो किस फॉर्म में होता है? तो इंटीग्रल मल्टीपल का टर्म होता है। क्या दोस्त? आपका इंटीग्रल मल्टीपल का टर्म में होता है। ठीक है ना। ये आपको बताया गया था। और क्या वो आपका बताया गया था? उसको बताया था क्या, एक बताया थे आइसोलेटेड। क्या वो आपका आइसोलेटेड? आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? जिससे आपका हीट ट्रांसफर नहीं है, जिससे जब चार्ज ट्रांसफर नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या दोस्तों? उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिससे आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं हो। तो दोस्तों, आपका क्वार्क मॉडल एक था, टॉपिक था। क्या था आपका? क्वार्क मॉडल, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या दोस्तों, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वार्क मॉडल बोलते हैं। और बाबू ये लैब में रखा गया, इस बाबू लैब में इसको देखा गया है। जिस दिन मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बना लिया जाएगा, इसको बाहर निकाल के दिखाया भी जाएगा। अभी तत्काल में इसको लैब में इसको देखा गया है दोस्तों। अब देखिए बाबू, कुछ उसी में का एक दो लाइन है जो हम लोग लिख रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, इन laboratory condition quark cannot be isolated, so that the minimum amount of charge can be transferred is प्लस माइनस ई। देखो दोस्तों, क्या कहता है, एक लैब में जब बाबू देखा गया, लैब में देखा गया कि आपका क्वार्क मॉडल है वो आइसोलेटेड नहीं है। क्या दोस्तों? आपका जो क्वार्क मॉडल है या क्वार्क है वो आपका आइसोलेटेड नहीं है। मतलब बाबू कुछ ना कुछ आपका क्या हुआ से आपका एनर्जी, कुछ ना कुछ आपका चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और कितना हो रहा है दोस्त आपका? तो प्लस माइनस ई हो रहा है। कितना दोस्त आपका? प्लस माइनस ई। ठीक है दोस्त, आगे देखते चलिए। ए चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and electromagnetic wave in different state of motion, in different state of motion। देखो क्या कहता हूं, एक चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है बच्चों? एक चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, कर सकता है दोस्त। ठीक है, तो देखिए आपको ये आपका फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं समझ में आया। ठीक है दोस्त, अब देसी आपके भाषा में समझाएंगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा दोस्त।
देखिए कोई बच्चा अपने घर में, क्या दोस्त आपका कोई बच्चा अपने घर में है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बेटे का काम करता है, वो शो करता है कि हम बेटा है, ठीक है ना, बेटा बिहेवियर होता है, पापा उसको बेटे का बुलाते हैं, क्या बेटा कम हियर, बेटा गो देयर, ठीक है ना, ऐसा लोग बोलते रहते हैं, बेटा सुनो इधर, बेटा जाओ वो काम करके आ। दोस्तों उसी बच्चे को, ठीक है ना, पढ़ने के लिए भेज दिया। कब आपका सोचो कि आपके क्लासरूम में वही बच्चा आ गया है तो उसको क्या बन गया, यहाँ पे आने के बाद वो स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, क्या दोस्त आपका स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, और वो मेरा एक स्टूडेंट है, क्या दोस्त आपका, वो आपका एक स्टूडेंट है, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्तों उसे क्या कर दिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है, क्या बाबू आपका उस बच्चे की शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो फिर कहाँ चला गया दोस्त आपका, अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद, क्या दोस्त आपका ससुराल जाने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दामाद, क्या वो आपका दामाद बन जाएगा, और दामाद का जो क्राइटेरिया होगा वहां पे वो फुलफिल करेगा दोस्त, क्या वो आपका वहां फुलफिल करेगा। मतलब सोचो कि अगर लड़का के जगह पर अगर चार्ज को रख देंगे, ठीक है ना, तो चार्ज ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन चार्ज का कंडीशन अलग है, ठीक है ना। तो आपका देसी भाषा में समझ में आ गया दोस्त कि लड़का कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिहेवियर कर सकता है, रूम में क्या कर, रूम में अपने घर पे क्या बन गया दोस्त, अपने घर पे बन गया वो क्या आपका बेटा बन गया, क्लासरूम में स्टूडेंट बन गया, और जब शादी हो गई तो क्या बन गया, वो आपका दामाद बन चुका है, ठीक है ना दोस्त, क्या आपका दामाद बन चुका है। तो देखो उसी प्रकार क्या करता दोस्त, एक चार्ज है तो एक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब कब प्रोड्यूस करेगा बताने वाले बाबू, फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कब प्रोड्यूस करेगा ये बताने वाले हैं। फिर क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब कब प्रोड्यूस करेगा बताने वाले हैं, मतलब कब जो बच्चा था दोस्तों, कब उसको स्टूडेंट बोलेंगे, कब उसको बेटा बोलेंगे, और कब उसको दामाद बोलेंगे, ठीक है ना दोस्त। जैसे यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया। उसी प्रकार दोस्तों जो बेटा है, जो लड़का है, कब बेटा कब उसको बेटा बोलेंगे, कब उसको स्टूडेंट बोलेंगे, और कब उसको दामाद बोलेंगे, ये आपका दोस्तों उसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा दोस्त। तो देखो अगला कंडीशन क्या है, तो फटाफट लिखिए इसको बच्चों, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कीजिए फास्ट। ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आप लोग पूरे अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझते चलिए, बहुत काम का चीज है बच्चों। देखो दोस्तों आगे हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब लिखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, स्टेट ऑफ मोशन, क्या दोस्तों आपका स्टेट ऑफ मोशन लिखा जाएगा। देखिए यहां लिखेंगे बाबू स्टेट ऑफ मोशन, क्या दोस्तों आपका स्टेट ऑफ मोशन लिख लीजिए। वीवीआई बच्चों, तो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कहां से पूछेगा दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट ऑफ मोशन बाबू क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या बच्चों लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या दोस्तों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, क्या दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों ऐसे क्या करेंगे, इसको खंड बना लेंगे हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे इसको खंड बना लेंगे और इसको लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है दोस्त। ये बहुत काम का चीज है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है ना, जो ही बता रहे हो बहुत जगह काम आने वाला है। देखते चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखते चलिए, समझते चलिए। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, पूरा आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखिए और समझते चलिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इससे बाबू ये एक दो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में तो आना कन्फर्म है, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव में आना आपका कन्फर्म है। इसको ध्यान पूर्वक इसको देखते चलिए और समझते चलिए बच्चों क्या कहता है। पूरा हम लोग ईजी वे में, क्या दोस्त आपका हम लोग ईजी वे में इसको हम लोग पढ़ लेंगे। देखो दोस्तों कहता है दोस्त आपका कि यहाँ लिखा गया स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, मतलब किस कंडीशन में रहे तो क्या सब करेगा दोस्त। मानो कि एक लड़के का घर पे था तो बेटा बन गया था, और क्लास गया तो स्टूडेंट बन गया, शादी हो गई तो दामाद बन गया, ठीक है ना। और देखो शादी से पहले किसी गर्ल से दोस्त
शादी से पहले और किसी लड़की से दोस्ती उसको हो गई, ठीक है ना, गलती से हो गई तो उसके ऊपर आफत ही आने वाला है, ये कन्फर्म है, तो उसको बोलेंगे दोस्त गर्लफ्रेंड। क्या दोस्त आपका गर्लफ्रेंड, या उसको बोलेंगे क्या दोस्त आपका वो जो बनेगा, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं बॉयफ्रेंड, ऐसे करके लोग बोलते हैं, तो उसको बॉयफ्रेंड, तो उसको हम लोग बेटा कब बोलेंगे, क्या दोस्त आपका बेटा कब बोलेंगे, स्टूडेंट कब बोलेंगे, बॉयफ्रेंड कब बोलेंगे, या दामाद कब बोलेंगे, इसका कंडीशन देखो दोस्त, ठीक है ना। तो देखो चार्ज को क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकता है दोस्त। तो पहला चीज की स्टेट ऑफ मोशन लिखेंगे, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। चार्ज अगर दोस्त रुका हुआ होगा, क्या कहते हो, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्त आपका सिर्फ प्रोड्यूस करेगा दोस्त आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर लिखिए, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बच्चों, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोस्त अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना दोस्त। अब देखो यहां लिखा गया है, चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। जब बाबू आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या क्या करेगा दोस्त, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दोस्त आपका प्रोड्यूस करेगा दोस्त। इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त आपका, किसके लिए बाबू, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या दोस्त आपका ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको ध्यान रखिएगा कि भाई चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज मूव करेगा एक्सेलरेशन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और दोस्त चार्ज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या करेगा, तो तीनों काम करेगा, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब वहां पे ये नहीं दिया है कि चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट से या कांस्टेंट से या एक्सेलरेशन है, लेकिन भाई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है दोस्त, ठीक है ना, तो वहां पर डायरेक्ट बोल सकता है तीनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आपका प्रोड्यूस करेगा। तो जल्दी बाबू अब इसको फटाफट लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बैठाया जाए। ओके बच्चों, अब देखा जाए बच्चों, आगे लिखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बाबू, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बच्चों, आगे लिखा जाएगा, देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी बॉडी को कैसे कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है चार्ज करने का। क्या बाबू, क्या क्या तरीका है चार्ज करने का, ठीक है ना दोस्त। किसी को, आदमी को पीटने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक फैट से मारेंगे, एक लातों से मारेंगे, ठीक है ना, एक डंडा से मारेंगे, क्या तलवार से मारिएगा क्या, अरे कट जाएगा भाई, तलवार से मारेगा तो उसका गर्दन कट जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो मारने का क्या क्या तरीका हो सकता है, उसी प्रकार आपका किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं, वही लिखना है दोस्त। लिखिए, हेडिंग दीजिए, चार्जिंग ऑफ मेथड्स, सॉरी, चार्जिंग ऑफ मेथड्स। क्या दोस्तों, चार्जिंग ऑफ मेथड्स बच्चों, ठीक है ना, कैसे कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं। VBI लिखिएगा, सब एनसीईआरटी टॉपिक है, जो भी पढ़ा रहे पूरा फुली एनसीईआरटी लेके चल रहा है दोस्त, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग देखिएगा पूरा पूरी आपका मिलेगा। चार्जिंग ऑफ मेथड, ठीक है ना, पढ़ा लिखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दो में बाबू, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीन में दोस्त आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, फोर लिखिए बाबू, चार्जिंग बाय
पोलराइजेशन। क्या दोस्तों, किसी बॉडी को चार्ज करने का चार तरीका है। कितना दोस्तों आपका चार तरीका है, ठीक है ना दोस्त। जैसे आदमी को मारने का तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। पैर से मार सकते हैं, लात से मार सकते हैं, डंडा से मार सकते हैं, ठीक है ना। तलवार से मत मारना, बंदूक से मत मारना, तो मर ही जाएगा, ठीक है ना। मारने के बाद फिर टपकाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं। मारना है कि टपकाना है। मारना मतलब उसको सिर्फ दर्द देना, ठीक है ना। और टपकाना मतलब साफ कर देना, ठीक है ना दोस्त। तो भाई बहुत सारा तरीका है। उसी प्रकार किसी बॉडी को चार्ज करना हो गधो, तो कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में चार तरीका है। कितने गधो, फिजिक्स में का चार तरीका है। कौन कौन सा तरीका है बच्चों? तो पहला आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या दोस्तों आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन मतलब उसको घर्षण करके उसको चार्ज कर सकते हैं। क्या बच्चों, घर्षण करके चार्ज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये आपका दो हाथ है, इसको कस कर रगड़िए और कस कर रगड़िए बाबू, ठीक है। क्या आपका ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और बाबू दोनों बॉडी चार्ज है। क्या आपका दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है ना। क्या आपका दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या करे दोस्त आपका, सोचिए बच्चों, ठीक है ना। तुम अकेले, क्या आपका तुम अकेले 10 गो गर्ल्स के सामने तुमको भेज दिया जाए, तो तुम जाओगे तो वहां कुछ अलग ही एक्टिविटी शो करोगे, ठीक है ना। क्या आपका अलग एक्टिविटी शो करोगे, क्योंकि 10 गर्ल्स का फोर्स तुम्हारे पर लग रहा है, ठीक है ना। या 10 बॉयज के बीच में एक गर्ल्स को भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो वहां पे उसका थोड़ा एक्टिविटी अलग होगा, नॉर्मल तरीका से उसका एक्टिविटी अलग होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि 10 बॉयज का फोर्स उसके पर लग रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बाबू एक यहाँ पे इसमें क्या देखेंगे हम लोग, चार्जिंग इंडक्शन देखेंगे हम लोग कि एक बाबू आपका एक आपका क्या होगा, आपका एक कंडक्टर होगा जो न्यूट्रल होगा, बगल में एक चार्ज रड डालेंगे जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलते हैं चार्जिंग में इंडक्शन, ठीक है ना। चार्जिंग में कंडक्शन। बाबू सोचो किसी बॉडी को हम टच करेंगे, वो आपका एक मेरा बॉडी है, एक तुम्हारा बॉडी, ठीक है ना। क्या बाबू एक मेरा बॉडी है, एक तुम्हारा बॉडी है। जैसे ही हम लोग बॉडी को टच करेंगे तो क्या करेंगे, बॉडी को टच करेंगे तो हीट का ट्रांसफर होने लगता है। जैसे बताया है कि किसी को फीवर लगा हुआ है, क्या बाबू किसी को फीवर लगा हुआ है, और जैसे ही फीवर लगा उसको टच कीजिए तो आपका देह में गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई वो गर्मी आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या वो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक होता है दोस्त आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या आपका वो चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। इसमें बताएंगे दोस्त आपका कि ये भी किसी मतलब किसी के आने से ही, क्या किसी के आने से ही इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है दोस्त, ठीक है ना। लेकिन बाद में वो इस पे चार्ज शो कर सकता है, इसमें आपका लास्ट में चार्ज जैसा था वैसा न्यूट्रल आपका हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसमें बताएंगे कि भाई इसमें कैसे शो करेगा, इसमें कैसे शो करेगा। इसमें जहां पे चार्ज होगा वहीं पे चार्ज रह जाएगा, और इसमें क्या होगा दो, इसमें बाबू पूरे बॉडी में आपका चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान पे बाबू इसको लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कर दो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको फटाफट लिखिए तो बच्चों, तो जल्दी फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लिखा जाए बच्चों एक में, लिखिए क्या दोस्तों, एक में लिखा जाए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, लिखिएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या दोस्त आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे वीवीए। क्या बच्चों वीवीए चार्ज है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या दोस्तों चार्ज है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आपको पता चला कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखिए, लिखेंगे इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट बॉडी, two different bodies are rubbed against each other। क्या लिखा है दोस्तों, इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग rubbing friction will generate
हीट। क्या लिखा गया बच्चों? ड्यूरिंग रबिंग फ्रिक्शन विल जनरेट हीट एंड that heat can be observed by both bodies. After observing the heat, the loosely bounded electron will become free. In this matter, the loosely bound electron will become free. In this matter, the two bodies one is positively charged and other will be negatively charged. देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है पहले समझिए। चार्ज में फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्या दोस्तों आपका चार्ज में फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, एक यहाँ पे बॉडी है, एक यहाँ पे बॉडी है, ठीक है ना। पता है पूरा दुनिया में जितना भी चीज बना है आपका एटम का बना हुआ है। एटम में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करता रहता है। दोस्तों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता रहता है। आपको पता है दोस्त, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी, ठीक है ना। दोनों अलग अलग बॉडी है, ठीक है ना। ये बोलो नॉर्मली है, ठीक है ना। क्या आपका नॉर्मली है बाबू, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आपका गर्मी है ना ठंडा है, अपना नॉर्मल तरीका है। लेकिन जैसे ही इसको पास लाएंगे, क्या बाबू आपका पास लाएंगे, इसको रगड़ना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही इसको रगड़िए बाबू, ठीक है ना, कुछ देर के बाद और आधा घंटा रखिए तो आपका हाथ जलने लगेगा। क्या आपका हाथ जलने लगेगा? क्यों आपका हाथ जलाएगा और आपका इतना हीट गर्मी प्रोड्यूस करेगा तो पूछिए मत, ठीक है ना। जितना रगड़ेंगे उतना आपका हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करने के बाद दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। क्या दोनों बॉडी चार्ज होगा? मानो कि इस बॉडी में, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन, देखो पता है कि भाई ये भी आपका एटम बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये भी आपका एटम बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो भाई दोनों को रगड़े, ठीक है, तो आपका हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर होने के बाद दोनों बॉडी आपका हीट को ऑब्जर्व करेगा और हीट को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है ना बाबू, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, ठीक है ना। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया बाबू, इन दिस प्रोसेस टू डिफरेंट बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। कहता है कि भाई दो बॉडी को एक साथ रगड़ा गया, each other during rubbing friction will generate heat। जैसे हम रगड़ेंगे दोस्त, आपका क्या करेगा? फ्रिक्शन जनरेट करेगा, क्या आपका हीट जनरेट करेगा। एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व, क्या लिखा? फ्रिक्शन हीट एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय बोथ बॉडी, ठीक है ना। जब आपका और वो हीट क्या करेगा बाबू? आपका हीट आपका दोनों बॉडी क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग द हीट द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। बाबू जैसे ही आपका क्या करेगा? आपका जो लूजली बाउंड था तो वो आपका फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद दोस्तों, इन दिस मैटर द टू बॉडी वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विल बी नेगेटिव चार्ज। बाबू इसमें क्या बाबू आपका एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों इसमें आप लोग जल्दी लिखिए, इसको आप लोग फटाफट लिखिए। तो बाबू जो भी आपका लिखा गया इसको फटाफट लिखिए, इसको समझिए। जल्दी और फास्ट जल्दी हो सकता है, लिख लीजिए। यहाँ पे आप हीट लिख लीजिएगा दोस्तों। and that heat can be observed by both body. After observing the heat, the loosely bound electron will become free. In this method, the two bodies
वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन बी नेगेटिवली चार्ज। फास्ट लिखिए, ये आपका पूछा है दोस्त आपका चार्ज है फ्रिक्शन, तो इसको बोर्ड में आपको लिख के आना, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज नहीं लिखिएगा दोस्त आपका तो फिर नहीं नंबर देगा, ठीक है ना। बोर्ड में सिर्फ आपका लैंग्वेज पूछता है, मैक्सिमम आपका लैंग्वेज ही पूछता है, ठीक है ना दोस्त। तो फटाफट से लिखिए। तो हो गया दोस्तों, इसको मिटाया जाए। आगे लिखेंगे बच्चों, इसमें बच्चों अब क्या आपका वर्क फंक्शन, क्या बच्चों वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है पहले इसको लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे। देखिए, इट इज द मिनिमम amount of energy which has to be supplied so that the bounded electron of substance will become free, will become free। देखो बच्चों क्या लिखा गया, ठीक है ना, फिर समझाते हैं, एक लाइन और लेते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर डिफरेंट सब्सटेंस different amount of minimum energy supply। देखो दोस्तों क्या लिखा गया, आप ध्यान से समझिए। लिखा है दोस्तों आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बाबू, तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बाबू आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आप सोचो बच्चों को, आप सोचो कि कोई बच्चा आपका पूरा हंस रहा है खेल रहा है, क्या वो आपका कोई हंस रहा है खेल रहा है, ठीक है ना, और उसको पकड़ के 2-3 फेंट दे दीजिए। क्या कीजिए बाबू, उसको पकड़ के 2-3 फेंट दे दीजिए, आप पकड़ के 2-4 धापड़ मार दीजिए, क्या आपका 2-4 धापड़ मार दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक उसका जो फेस होगा लाल हो जाएगा। क्या दोस्त आपका लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो गया दोस्त, पहले उसका अच्छा आपको पता है कि हर एक चीज एटम का बना हुआ है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्त जैसे ही आप उसको एनर्जी दिए, क्या आपका एनर्जी दिए, ठीक है ना, उसका भाव जितना भी जो आपका फेस का जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना, पूरा आपको दिखा देना है कि भाई वो पूरा गुस्सा में आ जाएगा और पूरा उसका मुंह पूरा क्या बहुत लाल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एनर्जी देने के बाद वो गुस्सा में आएगा। क्या वो गुस्सा में आ गया, अब गुस्सा में आने के बाद वो कुछ कर सकता है। क्या वो आपका कुछ कर सकता है, हो सकता है कि आपको टपका दे, हो सकता है कि मार दे या कुछ भी कर जाए, ठीक है ना दोस्त। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहता है दोस्त कि किसी भी मेटल सरफेस से, क्या वो आपका किसी मेटल सरफेस से या किसी भी कंडक्टर से, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो कितना आपका चार्ज देंगे, ठीक है ना, कितना आपका एनर्जी देंगे, क्या वो आपका कितना आपका एनर्जी देंगे कि भाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं फिजिक्स में वर्क फंक्शन, केमिस्ट्री बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ समझ चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड सो दैट द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सब्सटेंस विल बिकम फ्री। मतलब भाई कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाए जिसके वजह से बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बच्चों, वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी सप्लाई। भाई अलग अलग सब्सटेंस के लिए दोस्त आपका अलग अलग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। सोचो कि दोस्तों किसी को घर से बाहर निकलना, ठीक है ना, लेकिन भाई उसको पता है कि घर से बाहर निकले एकदम को टपका देगा, क्या वो आपका टपका देगा। लेकिन हम उसको बोले कि देखो हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे, क्या वो आपका 5 लाख रुपया देंगे, तो निकलेगा क्या, नहीं निकला, क्योंकि उसको मौत से डर है। फिर बोले कि 10 लाख रुपया देंगे, फिर भी नहीं माना। फिर बोले उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है ना, क्या वो आपका 1 रुपया देंगे, तो भाई क्या करेगा, उतना रुपया देने के बाद वो सोचा कि भाई 1 रुपया अगर अपने जिंदगी में अगर 1 रुपया हम नहीं कमा सकते हैं और 1 करोड़ को हमको रुपया दे रहा है, तो उस पैसा से क्या कर सकते, परिवार चला सकते हैं। परिवार को पैसा देंगे, बाहर निकल जाएंगे, मारेगा तो मारेगा। तो भाई उतना जितना देने के बाद जो वो घर से बाहर निकला उसको बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा। क्या आपका वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा, मतलब पैसा कितना वो दे रहा है, ठीक है ना, कम से कम में वो निकल गया।
ठीक है दोस्त। और अलग अलग आदमी का अलग अलग अमाउंट हो, ठीक है ना। कोई 1 लाख पर निकल सकता है, कोई 5 लाख पर निकलेगा, कोई आपका 1 करोड़ पर भी बाहर निकलने को तैयार हो जाए, ठीक है ना। मानो कि इससे काम करवाना है तो कोई 500 में काम करने के तैयार हो गया, कोई 1000 में काम करने तैयार हुआ, कोई 1500 में काम करने तैयार हुआ, कोई 2000 में काम करने के लिए तैयार हुआ। तो भाई हर एक आदमी के लिए पैसा अलग अलग है। क्या वो आपका हर एक आदमी के लिए पैसा अलग अलग है। उसी प्रकार बाबू हर एक मेटेरियल, हर एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग देंगे, ठीक है ना दोस्त। आपका रिक्वायर के अनुसार कि वो बॉडी कितना मांग रहा है, ठीक है ना, वो आपका सब्सटेंस कितना मांग रहा है, ठीक है ना, उसके अनुसार वो लिखा गया है। फॉर डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई। क्या वो आपका एनर्जी सप्लाई मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में क्या वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ लिया, ठीक है। क्या वो आपका चार्जिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन स्थिति पढ़ चुके हैं, वर्क फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों कल का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की बादल कैसे बरसता है। क्या वो आपका बादल कैसे गरजता है, कैसे आपका बारिश होती है, ठीक है ना, कैसे ठंडा गिरता है, कैसे आदमी मर जाता है, इसके बारे में कल सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे जो आपका एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन उड़ता है तो कैसे उड़ता है, उस पर चार्ज जनरेट होता है तो कैसे उस पर न्यूट्रल होता है, या उसका जो टायर होता है किस चीज का बना हुआ होता है, वो कैसे काम करता है। ये चीज कल हम लोग सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिजिक्स जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त आपका पूरे जिंदगी भर काम आएगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। अभी तो तुम बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, जनरल का कंपटीशन का तैयारी करोगे वहां भी तुमको काम आएगा, और नॉर्मल तरीका में तो काम आना ही आना है, ठीक है ना। जिंदगी जीने के लिए भी फिजिक्स पढ़ना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आज नहीं रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में दोस्तों आपका जो आपका टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके बच्चों।